हरियाणा में दलित चेहरा अगर सबसे बड़ा कोई है तो वो कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा है, जिन्होंने के अभी सिरसा लोकसभा से चुनाव भी जीता है और वो मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर रही है। उनके सिवा आप सोच सकते कि कांग्रेस में दलित चेहरा इनसे बड़ा तो कोई नहीं है। उसके बाद हरियाणा में अगर सबसे बड़ा कोई राजनीतिक चेहरा है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिनको के आप जानते हो। और अभी कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों ही मुख्यमंत्री के दावेदार बने हुए हैं। हालांकि इसके चलते आप सबको पता कि कांग्रेस कई बार मुसीबत में पड़ी है, खासकर हरियाणा में, जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार दावेदारी पेश करते रहे हैं और वो भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखे भी जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से बात करें तो कुमारी शैलजा भी यही दावेदारी ठोक रही है। और ठोके भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को उतारा था, तो कुमारी शैलजा ने जिस तरह की जीत दर्ज की है उससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेहरा है कुमारी शैलजा। और शायद यही कारण है कि कुमारी शैलजा अब दावेदारी पेश कर रही है मुख्यमंत्री की। और आपको पता है कुमारी शैलजा ने अभी एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि आखिरकार दलित चेहरा क्यों नहीं बन सकती मुख्यमंत्री। और कुमारी शैलजा ने तो ये तक कहा कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि लोकसभा चुनाव कुमारी शैलजा लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जो कांग्रेस हाईकमान है उसके कहने पर कुमारी शैलजा ने यह लोकसभा चुनाव लड़ा 2024 का और एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। और जिसका के नतीजा यही है कि कुमारी शैलजा भी अब एक वापिस बड़ा कद बना चुकी है हरियाणा की राजनीति में। और जिस तरह से अगर बात की जाए हरियाणा में जातिगत समीकरणों की, तो सबसे बड़ा जाट चेहरा तो कोई वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और दलित चेहरा है तो कोई सबसे बड़ा तो वो कुमारी शैलजा है। और इसीलिए कुमारी शैलजा शायद दावेदारी ठोक रही है। आपको बता दें, जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हरियाणा के, तो वो लगातार कांग्रेस की तरफ से एक भावी चेहरा रही है और शायद हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा अभी तक सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर। तो हो सकता है कि अब कांग्रेस किसको चेहरा बनाएगी वो तो बाद की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में लगातार फूट रही है इसके चलते। और जिस कारण के 2014 में भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा था, इसी उठा पटक के चलते, क्योंकि कांग्रेस एक नहीं हो पाई थी, आपको याद होगा। और तब भी रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, अशोक तंवर ये अलग गुट होते थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग गुट होता था। और तब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और अशोक तंवर की आपस में नहीं बनती थी, जब अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष थे हरियाणा के। और अभी कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी वही आंकड़ा, सेम टू सेम। और इसी के चलते किरण चौधरी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चली गई और भाजपा ने उनको राज्यसभा का उम्मीदवार भी बना दिया। अब बात आती है कि आखिरकार 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या होना है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं भारी पड़ती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि और तो शायद कोई इतनी बड़ी पार्टी ही नहीं बची हरियाणा में। वो चाहे आईएनएलडी हो, जेजेपी हो, बीएसपी हो, इन सबका तो पहले ही सुपड़ा साफ हो चुका है। अब सीधी सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच होगी। और कांग्रेस में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गुट है वो भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा की 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है, तो उनमें से 4 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट की थी, और जिसके चलते के वो शायद भारी रहेगा। और अब जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट को भी और कुमारी शैलजा के गुट को भी दोनों को खरी खरी सुनाई है जो ये सीट बंटवारे को लेकर है। क्योंकि आपको भी पता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गुट है वो चाहता कि ज्यादा उम्मीदवार उनके समर्थक के हो और कुमारी शैलजा चाहती कि ज्यादा उम्मीदवार उनके समर्थन वाले हों। लेकिन इसी के चलते अब कांग्रेस हाईकमान ने थोड़ी नकेल कसी है, तो शायद दोनों ही गुट मान गए आपस में और सहमति जता ली है टिकट वितरण को लेकर। और शायद यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होगी और कांग्रेस के लिए राहत की खबर है अगर सभी नेता एक ही मंच पर आते हैं। और कांग्रेस की तरफ से अब कहा जा रहा है कि भविष्य में अब जो भी बड़ी रैली होगी या कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी, तो सबके सब बड़े नेता एक मंच पर नजर आएंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश भरेगा अगर कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये सब एक ही मंच पर नजर आते हैं। और जब अभी जो एक मीटिंग हुई थी उसमें सबके सब एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे थे, तो इससे कहीं ना कहीं भाजपा की टेंशन जरूर बढ़ जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शायद एक यही प्लस पॉइंट था कि कांग्रेस
एकजुट नहीं है, उसमें गुट बने हुए हैं कई, तो शायद इसीलिए कांग्रेस हार जाएगी। और आपको याद होगा 2014 के विधानसभा चुनाव में केवल 15 सीटें आई थी कांग्रेस की, उसका भी यही कारण माना जा रहा है। और 2019 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भी शायद 31 सीटें आई थी, और अब 2024 के विधानसभा चुनाव है तो इसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और इसी के चलते शायद अब कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि उनके समर्थन वाले ज्यादा विधानसभा में पहुंचे, तो वहीं कुमारी शैलजा भी यही चाहती है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने साफ साफ कह दिया कि अगर आप लोग एकजुट नहीं होगे तो फिर कांग्रेस हाईकमान अपनी मर्जी से टिकट वितरण करेगी। तो जिसके चलते दोनों ही गुट अब बैकफुट पर आ गए हैं। अब कांग्रेस में शायद एकजुटता नजर आएगी आने वाले दिनों में। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। अगर दोनों एक साथ आते हैं और एक ही मंच पर अगर चुनाव प्रचार करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। बाकी देखना होगा आगे क्या होता है। बाकी दोस्तों आप क्या चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होना चाहिए, कुमारी शैलजा या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।